हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के एक नए एपिसोड के अंदर। पिछले 2 वीडियो में यार आप लोगों ने क्या रिस्पांस दिया है भाई। बहुत ही अच्छी कमेंट और बहुत ही जेन्युइन कमेंट आप लोगों ने करी है। अब यार जेन्युइन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्रिएटर के लिए अगर आप ऐसी कमेंट कर रहे हो नाइस वीडियो या फिर बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो के अंदर, या फिर काफ़ी लोग करते हैं फर्स्ट, इन सारी कमेंट्स को कोई भी क्रिएटर पढ़ता है तो उनको बहुत ही अच्छी एनकरेजमेंट मिलती है कि हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्टेड है। लेकिन अगर कोई भी शिक्षक है, कोई भी टीचर है, वो अगर किसी बच्चे को कुछ भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा है तो उसके डाउट्स होने वो एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही कोई भी क्रिएटर अगर कोई चीज़ के बारे में बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको डाउट कुछ भी हो रहा है, आप कमेंट में मुझे जो बता रहे हो तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। नाइस वीडियो के ज़रिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको जेन्युइन कह रहा हूँ। आपने बहुत ही अच्छे डाउट्स को बोला है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी कमेंट करी है। सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, प्लस इन्वेस्टमेंट के थोड़े बहुत रूल आपको मैं क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता तो रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक, म्यूचुअल फंड और जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होंगे वो सारे मैं बताने की ट्राई करूँगा। लेकिन यार मैंने सोचा कि मैं खुद के टॉपिक्स आपके सामने शेयर करूँ, उससे अच्छा कि आपकी जो कमेंट है उसी को मैं ले लूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि एक व्यूअर ने मुझे पूछा है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक स्टॉक हम कितने दिनों तक होल्ड कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। अब दूसरा भी एक है जहाँ पे उन्होंने लिखा है भाई मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ग्रो ऐप में, तो मैं कैसे करूँ। तो अगर मैं खुद के कोई भी टॉपिक बताऊंगा वो आपके हेल्पफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी क्वेरी पूरी अलग है। उससे अच्छा कि मैं आपकी जो कमेंट है उसमें जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। यानी 20% मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, 80% आपकी कमेंट होगी, जिससे आपको एक पर्टिकुलर मिल जाए जो भी आंसर है आपका, और एक परफेक्ट वीडियो बन जाए। तो इन सारी कमेंट को अगर मैं एक बार में बताना गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या तो आप कोई भी गलती कर बैठोगे, या तो फिर मेरे लिए वो गलत होगा कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। इसलिए इस चीज़ पे मुझे डिटेल वीडियो बना के आपको एक आसान भाषा में समझाने का ट्राई करना पड़ेगा। तो इसी को ही हम इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारी वीडियो की सीरीज भी कवर हो जाएगी, प्लस आपकी कमेंट भी कवर हो जाएगी। गाइस, सेकंड चीज़, जो भी मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, मान लो टेक्निकल हो या फिर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हो, मैं सबके पोस्ट या फिर फोटोस बोल दो या वीडियोस बोल दो या बिहाइंड द सीन्स बोल दो, मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, जहाँ पे आपको एक मोटिवेशन मिल सके। मैंने रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी है जहाँ पे जिसको देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, और मैंने बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स भी डाले हुए। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कैच करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि मैंने ये टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया और मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला बैंक सेविंग अकाउंट, दूसरी एफडी, तीसरा म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटी मार्केट और बहुत सारे। सो अभी तक के जो भी आपके क्वेश्चन हो, पिछले जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने आपको दिखाया, जैसे गोल्ड में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी आपके क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में अभी पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टा में मुझे डीएम कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम 3 चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप ये वीडियो क्यों देखने आ रहे हो। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न चाहिए, और बैंक रिटर्न आर नॉट सेटिस्फाइड अस, वो हमें पता है। बैंक हमें ऐसा रिटर्न देती है जो हमें कभी काम में नहीं आने वाला है, या फिर थोड़ा बहुत काम में आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो पहली चीज़ कि बैंक हमें क्यों अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है। सेकंड चीज़ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसमें कैसे किया जा सकता है, और तीसरी चीज़ स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या है। अब इन तीनों चीज़ों में आपको मैं डिटेल नहीं बता सकता, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ब्रीफ जो भी मोटा है वो सब मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, बैंक रिटर्न क्यों हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। कोई भी एफडी या फिर कोई भी सेविंग अकाउंट आप मान लो, आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए मेरे पास पेन और पेपर है, मैं आपको एक ईजिली समझा रहा हूँ कि कैसे बैंक रिटर्न आपको जो भी आपकी जो गोल्स है वो अचीव आप क्यों नहीं कर पा रहे हो बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैं अपने फ़ोन के वीडियो का मोड ऑन कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे बैंक के रिटर्न सारे। सबसे पहले चीज़ कि हम बैंक में जाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले सेविंग अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सेविंग अकाउंट पे यहाँ पे 4% का रिटर्न है, यहाँ पे देख सकते हो 4% का रिटर्न है। एफडी में 6.5%, कभी कभी बैंक में 6.3% भी है काफ़ी बैंक में, और एसबीआई में 6% का रिटर्न है, और काफ़ी बैंक में सेविंग अकाउंट पे 3.5% का रिटर्न मिल रहा है। तो एफडी और ये सेविंग अकाउंट से अच्छा है पीपीआई अकाउंट पे आप इन्वेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे आपको 15 साल तक इसको बंद करके रखना पड़ेगा। 8 साल तक आप निकाल सकते हो, लेकिन 8 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते, जिसका रिटर्न 7% से 9% के बीच में रहता है। मान लो 7.7, 7.8 या फिर 8.5 जो भी है, वो डिपेंड करता है जो भी मार्केट की जो अप डाउन है उसके ऊपर। तो बैंक की रिटर्न आपके गोल क्यों अचीव नहीं कर सकते, इसके लिए मैं छोटा सा रीज़न आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेविंग अकाउंट है जहाँ पे आपको 4% मिल रहा है ईयरली, और यहाँ पे जो ईयरली एफडी है वो 6% आपको दे रहा है। लेकिन ईयरली हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी हमारा 4% से बढ़ रहा है, कभी कभी 4 से 5% भी हो जाता है, लेकिन 4% हम मान के चलते हैं। तो जो आपका सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर जो भी बढ़ रहा है आपका ईयरली
साथ में इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है, कभी आपने सुना है कि महंगाई कभी डिक्रीज़ हुई हो? एफडी का जो रिटर्न है वो भी तो वो तो डिक्रीज़ होता ही है, वो कभी इंक्रीज़ नहीं होता है। लेकिन कभी सुना है कि महंगाई डिक्रीज़ हुई हो? हमने ये तो सुना है कि इस चीज़ के दाम कम हो चुके हैं, यानी मान लो आलू के दाम है वो कम हो चुके हैं, लेकिन साथ में गोल्ड के भाव चलो बढ़ गए। तो ये कभी नहीं सुना है कि महंगाई कम हुई है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के दाम कम हुए हैं लेकिन महंगाई कम हुई, ये हमने कभी नहीं सुना है। तो जैसे 4% आपके जो 4% है वो जैसे बढ़ रहा है ईयरली, वैसे ही यहाँ पे 4% इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको मिल रहा है 0, और ये जो एफडी में आप कर रहे हो तो उसमें आपको 2% सिर्फ ज़्यादा मिल रहा है। तो वैसे ये तो मैंने बात कर ली कि बैंक हमें क्यों सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, हमारा पहला टॉपिक जो है। और 2% में आप अपने गोल्स अचीवेबल नहीं कर पाओगे शायद, तो इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड या फिर बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए। बैंक से अच्छा बहुत सारे ऑप्शन है, उसको आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक क्या है। तो स्टॉक ये चीज़ है कि मान लो मेरी कंपनी है टेक्सन, जिसके मैंने शेयर डाले मार्केट में 10,000 रुपये, और 10 रुपये उस पर शेयर की उसने मैंने प्राइस रख दी। तो अगर आपको मेरी कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो 10 इंटू 10,000 यानी 1,00,000 रुपये मेरी कंपनी की पर्टिकुलर वैल्यू है। तो आपने मेरी कंपनी की वैल्यू निकाली। अब आपको रिसर्च करना है कि मेरी कंपनी कैसी है, क्या उसमें कितनी उसने अचीव किया है पिछले कुछ सालों में। मेरी फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए। तो कोई भी कंपनी आप खरीदना चाहते हो, मान लो मेरी है या फिर किसी और की है, तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसमें पिछले टाइम की रिटर्न, पिछले कैसे परफॉर्म किया है, उसमें जब कम था तो क्यों कम था, क्यों मतलब वो डाउन में था, ज़्यादा था तो क्यों ज़्यादा था, प्रॉफिट आपने कमाया तो क्यों प्रॉफिट कमाया, वो सारे फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि स्टॉक जो है वो क्या होता है। तो मान लो मेरी जो कंपनी है उसमें मैंने आपको बता दिया कि 10,000 शेयर है। अब मैंने वो मार्केट में रख दिए। अब मेरी कंपनी को ग्रो करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने शेयर के थ्रू वो पैसे मैं कलेक्ट करूँगा। तो मान लो आपने 5,000 शेयर उसमें से बाय कर लिए, यानी आप मेरी कंपनी के 50% पार्टनर हो चुके हैं। जैसे मेरी कंपनी ग्रो करेगी वैसे ही मैं आपको उसका प्रॉफिट दूंगा। वैसे मान लो एमआरएफ के शेयर है, वो बहुत टाइम पहले किसी ने खरीदे होंगे, तो आज वो करोड़पति होगा, क्योंकि मार्केट में जो आंकड़े वो बता रहा है कि 19 में जिन लोगों ने एमआरएफ के शेयर लिए होंगे वो इस टाइम पे 2020 में बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो वैसे होता है कि जितना आप शेयर लोगे, मान लो 5,000 आपने लिया है, मेरी कंपनी ग्रो हुई तो मैं उसका आपको उसका प्रॉफिट दूंगा। ये होता है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में और भी चीज़ें हैं, एनएससी, बीएससी, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। मैं इसमें बताना क्या तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वो अलग टॉपिक है। और मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा दिखा दिया कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और कैसे आपको प्रॉफिट मिलता है उस कंपनी का, और वो कंपनी भी ग्रो कैसे करती है। अब वैसे आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा होगा या फिर उनको फंडामेंटल एनालिसिस करनी नहीं आती है। इसीलिए तीसरा ऑप्शन आपके लिए म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली ये होता है कि आपके जो पैसे हैं वो पर्टिकुलर फंड में जाते हैं। उस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रहता है। वो फंड मैनेजर बहुत सारे स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो फंड जो स्टॉक होते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन के साथ होते हैं। यानी जो फंड मैनेजर होता है वो एक्सपर्ट होता है, उनको पता है कौन कौन से स्टॉक अच्छे जाने वाले, कौन कौन से बुरे जाने वाले, तो वो सारे स्टॉक में डालता है अपने पैसे। लेकिन एक सीधी सी बात है, मान लो आपको एक सिक्का उछालने के लिए बोला जाए, आप यहाँ से सिक्का उछाल रहे हो। अब सिक्का उछालने के बाद आपको हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा, वो आपको हवा में पता नहीं चलने वाला है। तो वैसे कोई भी एक्सपर्ट को भी पता नहीं चलने वाला है कि नीचे गिरने के बाद वो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आने वाला है। ऐसे ही फंड मैनेजर को भी पता नहीं होता है कि वो स्टॉक अच्छा जाने वाला है कि नहीं अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जो भी स्टॉक होते हैं वो कंपनी कुछ भी इश्यूज़ की वजह से डाउन भी जा सकती है। इसीलिए वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। मान लो एक फंड के अंदर 10 स्टॉक है, उसमें से 4 डाउन में जा रहे हैं तो 6 अप में जा रहे हैं। वैसे आपका जो पोर्टफोलियो है मैनेज रहेगा। मान लो 7 डाउन में जा रहे हैं, लेकिन जो 3 है वो उसने बहुत ही अच्छा ग्रो कर दिया, इसलिए आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा रिस्क नहीं होगा आपका और ज़्यादा डाउन में नहीं जाएंगे। तो गैस अब आप लोगों को लग रहा हो कि म्यूचुअल फंड सही है, आपको सारा पैसा उसके अंदर डाल देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, क्योंकि आपका सारा पैसा जाने वाला है तो स्टॉक में ही है। तो स्टॉक अगर अच्छे काम नहीं करे तो आपके म्यूचुअल फंड भी अच्छा काम नहीं करेंगे। इसीलिए आपको जो भी फंड आप सिलेक्ट करो उसका पास्ट परफॉर्मेंस, कैसे उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, सब एनालिसिस आपको उसमें भी करना पड़ेगा। या फिर कोई एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो, जो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, जहाँ पे आप फंड का जो पर्टिकुलर, अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता है तो किसी और की राय लेके आप म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक में आपको किसी की राय नहीं लेनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी पिछले टाइम से जो भी अच्छे अच्छे फंड आए हैं वो सब यूट्यूब पे डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन आपको करना पड़ता है। मान लो इक्विटी है, डेप्ट है, वो भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, लेकिन वो भी कवर नहीं कर सकते, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं आता, कुछ एनालिसिस आपको नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, तो आप डेप्ट फंड में जा सकते हो। वहाँ पे आपको बैंक से तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो उसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, 0.01%, 0.5%, 0.05%, वैसे उसमें रिस्क होता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी रिस्क है, क्योंकि अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भी अपने बहुत सारी डेप्ट स्कीमों को बंद कर दिया है।
तो मैं तो यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप इक्विटी में जाओ, इक्विटी में लार्ज कैप जो कंपनी होती है उसमें आप जाओ। तो जो भी कंपनी डाउन में जा रही है तब आप शेयर को परचेस कर लो, और जब वो अप में जा रही है आप उसको बेच दो। उसके लिए आपको एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ेगा, एग्जिट रेशियो देखना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है वो भी अलग एक टॉपिक है, लेकिन कोई भी फंड आप लो वो एक पर्टिकुलर एनालिसिस के साथ आप लो तो वो बेटर रहेगा। और म्यूचुअल फंड में भी आपने जो फंड है उसको डाइवर्सिफाई करो, थोड़े बहुत पैसे आपके जो लार्ज की कंपनी में डालो, थोड़ी बहुत आप इंडेक्स फंड में डालो, थोड़ी बहुत आप गोल्ड में डालो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही करना है। एज्यूम कीजिए कि आपने तीन में अलग अलग डाले हुए हैं, तो मान लो गोल्ड डाउन में चल रहा है तो वो दो अच्छे चल रहे हैं, और वो दो डाउन में चल रहे हैं तब गोल्ड अच्छा चल रहा है। तो वैसे आपके पैसे का जो पोर्टफोलियो आप ऐसे मैनेज करोगे तो आपके पैसे डाउन में नहीं जाएंगे, प्लस वो पोर्टफोलियो पूरा मैनेज रहेगा। तो अगर इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आप मैं सारे जो भी कमेंट होगी आपकी उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैंने बताया था लास्ट में मैं कैसे ही बताऊँगा कि मैंने क्यों ये टॉपिक सिलेक्ट किया। तो मेरी जो नई ऑडियंस है और जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनके लिए मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बताना जाऊँगा तो वो लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए कोई अलग अलग मुझे टॉपिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही यूट्यूब पे भी डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर को मैंने देखा है जो लोग टैग के साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन के बारे में या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर कोई भी अलग कोई भी वो लोग टॉपिक ले लेते हैं, जिनसे उनकी जो पब्लिक वो बोर ना हो और जिनसे वो अपना नॉलेज भी शेयर कर पाए, लोगों को भी एक अच्छा लगे कि यार ये चैनल पे अच्छे मिल रहे हैं। सो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कुछ भी चीज़ आप करो उसमें डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट याद रखो, सबको अलग अलग चीज़ों में बांटो, जिससे दो चीज़ बिगड़ रही है तो बाकी तीन चीज़ अच्छी जा रही है आपकी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो, बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैप्पी इन्वेस्टिंग।